युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुयाण वज्जम वयन्ति तवे सुवाओत्तम बम्बचेरम लोगोत्तमे समणेनाय पुत्ते। आगमकार कहते हैं, दानान सेठम अभयपयाणम, दानों में अभय दान श्रेष्ठ है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के दान चलते हैं, अनेक प्रकार से दान दिया जाता है, परंतु जहाँ श्रेष्ठता की बात होती है तो वहाँ कहा गया कि अभय दान श्रेष्ठ है। प्रश्न उपस्थित होता है कि अभय दान क्यों श्रेष्ठ है, अभय दान किस लिए श्रेष्ठ है। इस जगत में सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी को अपना प्राण प्रिय होता है और प्राण प्रिय होने के कारण अगर किसी को अभय दान प्राप्त होता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। एक बार एक चोर को राजा ने दंड सुनाया, मृत्यु दंड सुना दिया, फांसी की सजा सुना दी। रानियों ने सुना तो जो सबसे बड़ी रानी थी उसके मन में विचार आया, ये चोर तो छोटी उम्र का है, अभी असमय में मर जाएगा, मैं इसका कुछ उपकार करना चाहती हूँ, उसको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसी भावना उसके मन में हुई। राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराज आपने मुझे वरदान दिया था, वो वरदान मैंने रिजर्व रखा हुआ है कि जब अवसर आएगा तब मांगूंगी। तो आज अवसर आया है, आज मैं उसका उपयोग करना चाहती हूँ। तो राजा ने बोला, बोलो क्या क्या चाहिए बोलो। रानी ने कहा कि जिस चोर को फांसी की सजा होने वाली है, मृत्यु दंड दिया गया है, मैं उस चोर को भोजन कराना चाहती हूँ। वरदान दिया हुआ, मना तो कर नहीं सकते। ठीक है, अनुमति दे दी। रानी ने चोर को घर पे बुलाया और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने हाथों से उस चोर को भोजन कराया। रानी बड़ी खुश हुई कि मैंने चोर को स्वादिष्ट भोजन कराया। जब पहली रानी ने चोर को भोजन कराया तो दूसरी रानी के मन में आया कि भी बड़ी रानी ने कराया है तो मैं भी कुछ चोर का उपकार करूं। कई बार होता है कि घर में एक आदमी करता है तो दूसरे के मन में भी भावना आ जाती, समाज में एक व्यक्ति करता है दूसरे के मन में भी भावना आती, मैं भी ऐसा करूं। प्रेक्षा ध्यान शिविर में आए हैं तो एक को देखकर दूसरे के मन में भी भावना आ जाए कि मैं भी प्रेक्षा ध्यान शिविर में जाऊं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी रानी बोली, राजा के पास गई और कि मैं भी अपना वरदान का उपयोग करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, बोलो क्या चाहिए। तो रानी ने कहा कि जिस चोर को फांसी होने वाली है, मृत्यु दंड दिया गया है, मैं उस चोर को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर अलंकृत करना चाहती हूँ। वह तो अब बस जा रहा है,
वो कब कपड़े पहनेगा, कब शरीर को अलंकृत करेगा, तो मैं उसको अलंकृत करना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। रानी ने चोर को बुलाया, अपने सेवकों के द्वारा उसे नहला धुला करके, उबटन करा करके और चंदन आदि का लेप करा करके, सुगंधित पदार्थों का उपयोग करके उसको एकदम सुंदर रूप प्रदान कर दिया। अच्छे अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र पहनाए और अच्छे अच्छे गहने पहनाए। फोटो का युग नहीं था, नहीं तो कोई फोटो खींच लेता। रानी बड़ी खुश हुई, मैंने चोर के मन को प्रसन्न कर दिया है। अच्छे कपड़े पहनने से एक साधारण आदमी तो खुश होता ही है, और जिसको जो चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता तो और ज़्यादा खुश होता है। तो रानी सोच रही है कि मैं चोर की खुशी का कारण बनी हूँ, उसका उपकार किया है। तीसरी रानी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह भी राजा के पास गई और राजा से कहा कि मैं भी अपने वरदान का उपयोग करना चाहती हूँ। राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो वह बोली जिस चोर को आपने फांसी की सज़ा दी है, मैं उसे कुछ दान देना चाहती हूँ, कुछ मुद्राएं देना चाहती हूँ, धन देना चाहती हूँ। कि ठीक है। रानी ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी कि तुम ये स्वर्ण मुद्राएं रखो। चोर ने ले ली। रानी खुश हो रही है कि मैंने चोर को धन का दान दिया। चौथी रानी सबसे छोटी रानी थी, उसने भी विचार किया कि मेरी 3 बड़ी रानियों ने किया है तो मुझे भी उपकार करना चाहिए। तो वह राजा के पास गई और कहा कि मुझे भी मेरा वरदान उपयोग करना है। तो राजा बोले क्या चाहिए। तो वह बोली कि जिस चोर को आपने फांसी की सजा दी है उसको सजा से मुक्त कर दो, उसको जो सजा दी गई है उस सजा से मुक्त कर दो, उसे छोड़ दो, अभय दान दे दो। राजा वरदान में, वचन में बंधा हुआ था, वचनबद्ध होने के कारण उसकी सजा रद्द कर दी गई और उसको छोड़ दिया गया, वह अपने घर चला गया। अब चारों रानियों में पीछे से विवाद हो गया कि किसका दान बड़ा। बड़ी रानी बोली मैंने भोजन कराया है, दूसरी रानी बोली मैंने नए नए वस्त्र पहनाए, वस्त्र दिए हैं, तीसरी रानी बोली मैंने धन दिया है उसको, चौथी तुमने क्या दिया, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। चौथी ने कहा कि मैंने तो उसे सजा से मुक्त कर दिया है। विवाद सुलझा नहीं, राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा कि उस चोर को बुला लेते हैं कि उसको किसका दान ज़्यादा अच्छा लगा। चोर को बुलाया गया और उसके सामने बात रखी गई कि किसके दान से सबसे ज़्यादा खुशी हुई तुम्हें। तब चोर ने कहा महाराज, जब बड़ी रानी ने भोजन कराया था तो ये कह रही है कि मैंने स्वादिष्ट पकवान खिलाए, परंतु मेरा तो जीव मृत्यु में उलझा हुआ था। सामने तलवार लटक रही थी, फंदा लटक रहा था कि आज का दिन है, कल तो गया। तो जितने भी स्वादिष्ट पकवान थे सारे के सारे मिट्टी के समान लगे। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या खाया, उसका स्वाद ही नहीं ले पाया मैं। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए दूसरी रानी ने, परंतु श्रृंगार में मेरा रस ही नहीं था। श्रृंगार में रस किसको आएगा? जिसको जीना है, जिसको दिखाना है उसको रस आएगा। जिसको जीने से, जिसकी मौत दिख रही है उसको श्रृंगार में कैसे रस आएगा? तीसरी रानी ने धन दिया। धन किस लिए चाहिए? धन से आमोद प्रमोद के लिए, गुजारा के लिए धन चाहिए, परंतु मैं तो मर रहा हूं तो धन मेरे क्या काम आएगा? धन तो दूसरे खाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चौथी रानी के दान से हुई। इसने मुझे सजा से मुक्त कर दिया, भय से मुक्त कर दिया। जो मृत्यु का भय मेरे पल पल लग रहा था, उस भय से मुझे मुक्त करवा दिया। तो सबसे बड़ा दान मेरी दृष्टि में इस चौथी रानी ने दिया है कि मुझे अभय दान दिया है।
चारों रानियों का विवाद सुलझ गया और राजा ने फैसला दे दिया कि सबसे बड़ा दान चौथी रानी का दान है, अभय दान है। अभय दान, किसी जीव को मारना नहीं, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को कष्ट की ओर नहीं धकेलना, मन वचन काया से पीड़ित नहीं करना, अपनी ओर से सृष्टि के समस्त प्राणियों को अभय दान देने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रतों में सीमाकरण किया जाता है कि गृहस्थ है, थोड़ा कुछ तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता रहती है, उतना आगार रख करके अनावश्यक जितना है या जिनका उपभोग नहीं करते हैं उन सब का परित्याग कराया जाता है। परित्याग यानी उन समस्त जीवों को अभयदान दे दिया जाता है। 1 बाल्टी पानी से स्नान करते हैं, परंतु अव्रत का दोष संसार के सारे पानी का लग रहा है, अपकाय के जीवों का लग रहा है। 1 बाल्टी के उपरांत त्याग कर दिया आपने कि 1 बाल्टी से ज्यादा स्नान में पानी काम लेने का त्याग है, तो बाकी जीवों को अभयदान मिल जाता है। उनको लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे खतरा नहीं है, और उसमें भी सीमित कर दिया जाता है कि 1 बाल्टी कौन सी, ये वाली बाल्टी, इतना ही पानी, तो वह बाकी प्राणियों को, अपकाय के प्राणियों को अभयदान दे देता है। मुनिषि पर आ रहे हैं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरात्रि भाई और बहनों, श्रावक समाज, भगवान महावीर की वाणी है, मणोशासियो भीमो दुष्टस्सो परिधावै तं सम्मं निघ्नामि धम्म शिक्षाय कंतगं, धम्म शिक्षाय कंतगं। ये जो साहसिक, भयंकर, दुष्ट अश्व दौड़ रहा है वह मन है। उसे मैं भली भांति अपने अधीन रखता हूँ। धर्म शिक्षा के द्वारा वह उत्तम जाति का अश्व हो गया है। व्यक्ति के पतन में चंचल मन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति चंचल होता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। मन की समस्या आज की नहीं है, यह अनादिकालीन है। हमारे विचारकों ने, ज्ञानी जनों ने, साधु संतों ने, भगवंतों ने मन के बारे में बहुत बताया। मन चंचल है, मन चोर है, मन लोभी है, लालची है। ये मन कंस है, दुर्योधन है, रावण है, न जाने कितनी उपमाएं इस मन को दी गई है। ऐसे मन उत्थान में भी सेव करता है और पतन में भी सेव करता है। मन चंचल है, उस मन चंचल को हम शांत कैसे करें? मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं।
उनमें पहली प्रक्रिया है मिथ्या दृष्टिकोण का विसर्जन करना। हमारे भीतर में दो धाराएं प्रवाहित होती है, एक सकारात्मक धारा, एक नकारात्मक धारा। ऐसा भी कह सकते हैं सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार होता है दूसरों के हम दोष निकालते हैं, हमारा मन मैला होता है और हमारे भीतर में घृणा का भाव पैदा होता है। तो नकारात्मक भाव होता है तब व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है और सामाजिक स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी, व्यवसायिक स्तर पर भी उसका मान सम्मान इतना नहीं रहता है। जिसका दृष्टिकोण गलत होता है, मिथ्यात्व से भरा हुआ होता है, वह कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है, शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही वह मन को शांत कर सकता है। मन को क्यों नहीं शांत कर सकता है? हर समय उसके नेगेटिव भाव रहता है और नेगेटिव भाव है तो बुरे भाव आते हैं, असत भाव आते हैं, हिंसा के भाव आते हैं, भोग के भाव आते हैं, विलासिता के भाव आते हैं। तो वहाँ फिर साधना कैसे फलीभूत होगी? मन कैसे शांत रहेगा? तो मन को शांत करना है तो जो पहला सूत्र बताया है, मिथ्या दृष्टिकोण का विसर्जन करो, अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करो, सकारात्मक चिंतन का विकास करो। और जितना ज़्यादा अनाग्रह दृष्टिकोण होगा उतना ही आपका मन शांत रहेगा। और जितना आग्रह का भाव रहेगा, और आग्रह में कभी मिथ्या भाव भी आ जाता है और नुकसान हो जाता है। ऐसे तो सत्याग्रह बढ़िया है, सत्याग्रह होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिथ्या आग्रह वो दुराग्रह में प्रविष्ट हो जाता है, हठाग्रह में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण आत्मा का नुकसान हो जाता है। तो मन को शांत करना है, हर पल हर क्षण मन में अच्छा भाव रखो, सकारात्मक भाव रखो। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, एक गाय और एक कंबल, गाय और कंबल दो। छोटा भाई सीधा था, बड़ा भाई होशियार था। उसने कहा बंटवारा करो। छोटा भाई ने कहा जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं स्वीकार करता हूं। बड़े भाई ने कहा दिन में कंबल मैं रखूंगा और रात को नहीं, दिन में कंबल तू रखना और रात को मैं कंबल रखूंगा। दिन में गाय तू रखना और रात को गाय मैं रखूंगा। ठीक है। और बेचारा सीधा था। ठीक है। अब क्या करता? दिन में गाय किसके पास में? बड़े भाई के पास में। तो वो क्या करता, जैसे सूर्योदय होता और दूध निकाल देता, जैसे ही सूर्यास्त होता उससे पहले दूध निकालकर उसको दे देता। और रात को क्या करता? कंबल ले लेता। अब बेचारा रात को भी ठंड मर रहा है और दिन में भी चाय का फोड़ा, दूध नहीं, ये तो उल्टा हो गया, दोनों हाथ से गया। ठीक। 4-5 दिन निकले, पास में पड़ोसी था। कुछ पड़ोसी अच्छे भी होते हैं, अच्छे सुझाव देने वाले भी होते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हारे को एक उपाय बताता हूं। दिन में कंबल तुम्हारे पास में है,
और रात को उसके पास में है, तो ऐसा कर, पानी में भिगो दे, पानी में भिगो दे। भिगो दी, जैसे सूर्यास्त हुआ, ले भाई तुम्हारी कंबल। कि मैं क्या करूंगा, मेरी इच्छा वैसा मैं करूंगा, तुम कौन कहने वाला है? मैं कुछ भी करूं, उसको सुखाऊं, गीली करूं या कुछ भी करूं, मेरे हाथ में, दिन में मेरे हाथ में, रात में तुम्हारे हाथ में। अब दूध की बात, गाय किसके हाथ में थी दिन में? बड़े भाई के। और शाम को अब वो क्या करता, जैसे ही सूर्यास्त होता वो दूध निकालता। वो पहले निकालने की कोशिश करता, लेकिन जैसे वो दूध निकालता वो गाय के लकड़ी से मारता। तो लकड़ी से मारता तो गाय के पैर, टांगे जब उछलती और गाय चमकती कि क्या करा, सूर्यास्त हो गया। अब मेरे हाथ में, सूर्यास्त के बाद में तुम्हारे हाथ में, सूर्यास्त के पहले तो मेरे हाथ में नहीं। तो अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, सूर्यास्त हुआ नहीं है, और तू दूध निकाल रहा, तुम्हारे, तू कह रहा मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कहां से होगी? मेरे हाथ में। और जैसे दूध निकालता वो मारता और दूध ढुल जाता। उन्हें सोचा ये तो नुकसान हो गया, कुछ नहीं मिलता है। फिर बड़े भाई ने सोचा, मेरे मन में पाप आया, घृणा का भाव आया, नफरत का भाव आया, जिसके कारण ये हुआ। फिर दोनों ने समझौता कर लिया। क्या किया, जो दूध आता आधा आधा दोनों भाई ले लेते, और कंबल के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ी थी कंबल, 2 टुकड़े कर लिए, एक तुम्हारे काम आएगी, एक मेरे काम आएगी। तो जब व्यक्ति के भीतर में मेलापन होता है तब यह समस्या आती है। और पहले से यदि वो सावधानी रखता, भाई के साथ में प्रेम रखता, तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। तो कभी कभी ऐसा होता है, आदमी स्वार्थ के वशीभूत होकर, आग्रह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार की समस्याओं का निर्माण कर लेता है, समस्याओं को निमंत्रण देता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए कहा सबसे पहले मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दृष्टिकोण का विसर्जन करना चाहिए। और दूसरा जो बताया है, अविरति का त्याग। मन चंचल क्यों होता है? मन अविरति होती तो मन चंचल होता है। आकांक्षा का भाव, पदार्थ के प्रति आकांक्षा, वस्तु के प्रति आकांक्षा, शरीर के प्रति आकांक्षा, और मकान के प्रति आकांक्षा कितनी, दुकान के प्रति कितनी आकांक्षा, आसक्ति का भाव। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो फिर मन को कैसे शांत करेगा? कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, इतना मन अशांत रहता है। मैंने कारण, तो उसकी श्रीमती बोलती, महाराज दिन भर हाय धन में लगे हुए हैं, इधर भी हाथ मारते हैं, इधर भी हाथ मारते हैं, इधर भी हाथ मारते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। पुराने संत कहते थे, पानी पीना है, पानी निकालना है, तो 10 कुएं मत खोदो, 10-10 हाथ के, और वही एक कुआ 100 हाथ का खोदोगे तो पानी मिल जाएगा और पानी पी सकोगे। श्रम उतना उतना लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों? 10 खड्डे किए आपने, पानी आया नहीं। तो वैसे ही वही जितना श्रम और 10 खड्डे में लगाया, उतना ही एक में लगाते, कुआ खो देते तो पानी निकल जाता, 100 हाथ के बाद में पानी निकल जाता। तो वैसे ही आप 17 में हाथ डालते हो, 17 में हाथ डालते हो तो क्या होता है? कुछ नहीं मिलता है, और एक में हाथ डालते हो तो मिल जाता है कि ये भी मैं व्यापार करूं, ये भी व्यापार करूं। कुछ लोग कहते हैं महाराज व्यापार इसलिए करते हैं, नाना प्रकार के, कभी तेजी आ जाती है, कभी मंद भाव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कई घटना घट जाती है। तो ये क्यों? आकांक्षा, पदार्थ के प्रति आकांक्षा। तो जहाँ अविरति होती है वहाँ मन अशांत रहता हो, विरति है मन शांत है। 5 महावर्त को यदि कोई स्वीकार कर लेता है, 5 महावर्त को स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है? विरति में आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा। 12 व्रत को भी यदि स्वीकार कर ले तो भी मन शांत हो जाता है, काफी हद तक शांत हो जाता है, सीमा में आ जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है।
कभी हम भाई बहनों से बात करते महाराज कोई टेंशन नहीं है, बस मैंने एक सीमा कर ली और कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ दक्षिण की यात्रा में थे, एक भाई ने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास में नियम लिया, 1 करोड़ के उपरांत कमाई, बहुत बड़ा व्यापार था, 1 करोड़ के उपरांत जितनी भी जो कमाई होगी वो मेरे घर में नहीं रखूंगा, एक्स्ट्रा जितनी कमाई होगी सब विसर्जन जहाँ देना है। उनको भी इतनी आशा नहीं थी मेरे इतनी कमाई होगी, 2 करोड़ 3 करोड़ शुरू होगी, तो उसने ईमानदारी के साथ में 1 पैसा भी घर में नहीं रखा, जिनको देना है समाज में आदि में, और देता रहा देता रहा देता रहा। जो विसर्जन की भावना रखता है नहीं, त्याग किया आवे तुरंत जो कोई वस्तु जरूर, जो त्याग करता है उसके पास में और ज्यादा आता है, और ज्यादा आता है। क्यों? त्याग की जड़ हरी होती, धर्म की जड़ हरी होती है, लेकिन उसने विसर्जन का भाव रखा, बस मुझे इतना ही रखना, इसके उपरांत नहीं रखना, कुछ भी हो जाए। न कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग गली भी निकाल देते हैं कि महाराज मैंने त्याग किया है, मेरे को नहीं रखना है, तो मेरे परिवार के सदस्य रह सकते हैं, आएगा तो तुम्हारे घर में, दूसरे घर में थोड़ी आएगा। एक भाई को मैंने कहा आपने प्रभावना में नारियल लिया, तो महाराज मेरे त्याग थोड़ी, ये मेरी श्रीमती के त्याग है। प्रभावना में नारियल देते नहीं, अन्य संप्रदाय में नारियल देते हैं, बिस्कुट देते हैं। मैंने कहा आप तो इतने अच्छे श्रावक हो, जानकार हो, ऐसे, महाराज मेरे त्याग नहीं, श्रीमती के त्याग है। तो घर में किसके घर में आया वो? कभी कभी आप ही कहते नहीं मेरे लेन देन का त्याग है, लेन देन का त्याग है, कि भाई के लेन देन का त्याग है, जमाई के लेन देन का तो त्याग नहीं है, हम जमाई को दे रहे हैं। आया घर किसने? आपके घर में ही आया नहीं। उसमें ये भाव रहना चाहिए, आप किसी को भी दो, लेकिन निमित्त तो मैं हूं नहीं, निमित्त तो मैं हूं, इसलिए इस बार मैं कोई प्रकार की चीज नहीं लूंगी। तो इससे क्या होगा? मन में शांति। नहीं तो लोग भी टिप्पणी करेंगे कि खुद के तो त्याग है, बेटे को पकड़ा दिया, सासू को पकड़ा दिया, अमुक को पकड़ा दिया। नहीं, थोड़ा मन को मजबूत करना पड़ेगा, विरक्ति का विकास करना पड़ेगा, तब मन स्थिर रहेगा। और अविरक्ति का भाव रहेगा तो मन चंचल हो जाएगा। तो मन को शांत करना है, हर समय त्याग की चेतना का विकास, व्रत की चेतना का विकास करना चाहिए। और जितना ज्यादा जीवन में व्रत होगा उतनी ही आसक्ति बढ़ेगी, पदार्थ के प्रति आसक्ति घटेगी, शरीर के प्रति भी आसक्ति घटेगी। क्यों? आपने व्रत की चेतना का निर्माण किया है, व्रत को स्वीकार किया है। और जितना ज्यादा व्रत होगा जीवन में, उतना ही आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, कर्म निद्रा होगी और सुगति को प्राप्त होगा। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार देवगति में जाने के 4 कारण बताए, देवगति में जाने के 4 कारण बताए हैं। कौन सा? शराग संयम, संयमाशयम, बाल तपस्या, अकाम निर्जरा। साधु की गति वैमानिक है और श्रावक की गति वैमानिक। क्यों? त्याग, त्याग के कारण। एक महाव्रत है, एक व्रत है। त्याग तो त्याग ही नहीं, छोटा त्याग बड़ा त्याग, मतलब एक छोटी माला एक बड़ी माला, वो आता नहीं या? हाँ, साधु की है, हाँ, एक मोटी एक नानी। हाँ, कितना सुंदर है, एक मोटी और एक नानी, लेकिन माला तो माला ही है नहीं। लेकिन ये बात ठीक है, मोटी माला है, मोटा त्याग है तो उसका एक अलग रूप रहेगा, छोटा त्याग है तो उसका अलग रूप रहेगा, लेकिन त्याग त्याग है, उसका फल आपको मिलेगा। जिसने व्रत को स्वीकार किया है, त्याग लिया है, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म निद्रा होगी, आत्मा में शांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा। इसलिए मन को शांत रखना। तो दूसरा है अब अविरक्ति का विसर्जन करो। विसर्जन जरूरी है, लेकिन आप लोग इतने होशियार हो, विसर्जन पर ध्यान कम है, अर्जन पर ध्यान ज्यादा है। 3 शब्द नहीं, अर्जन, सृजन, विसर्जन। कि महाराज अर्जन जितना कमाना है उतना कमा दो, फिर बाद में तो विसर्जन करना ही है। वो बात तो बाद ही है, ऊपर चला जाता है और हाथ में कुछ नहीं मिलता है। अर्जन में जितना आपका चिंतन लगता है, यदि विसर्जन में उतना लगे तो। और ऐसा कहा जाता है भोजन के बारे में, केवल आप अर्जन ही अर्जन करोगे और विसर्जन नहीं करोगे तो क्या होगा? शरीर खराब हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बताया गया है, कोई पेशाब के वेग को रोक देता है, लैट्रिन के वेग को रोक देता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, आग चली जाती है, कुष्ठ रोग हो सकता है, अनेक बीमारियां हो सकती है। इसलिए कोई भी वेग को रोकना नहीं है,
चाहे पेशाब का वेग हो, लेटरिन का वेग हो, कभी नहीं रुकना। और कुछ लेकर हाँ मैं अभी फंक्शन है, थोड़ी देर बाद में कभी कभी लेना का देना हो जाता है। साधु के लिए तो बताया है वच्चम मूत्र ने धारे, समझे नहीं, वेग को रोकना नहीं। मतलब आपने वेग को रोक दिया तो समस्या हो जाएगी। हम गोची जाते हैं और वहाँ भी यदि शंका हो जाए ऐसी स्थिति तो हमारी परंपरा है, मान्यता है, मतलब एकांत में घर परिवार की आज्ञा लेकर विसर्जन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो बीमारी हो जाती है, साधना में बाधा। तो इसलिए विसर्जन का भाव जरूरी है। ऐसे ही धन के क्षेत्र में आप सामाजिक प्राणी हो, खाली अर्जन ही अर्जन करोगे हैं तो विसर्जन नहीं होगा तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। आजकल तो सरकार का भी नियम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए नियम बनाया हुआ है, आपको इतना तो समाज सेवा में लगाना ही पड़ेगा, समाज सेवा में लगाना ही पड़ेगा, नहीं समाज कैसे चलेगा। ये सामाजिक दृष्टि से चिंतन करे। मूल तो मैं तो त्याग की बात करूंगा, विसर्जन अनासक्ति का भाव रखना। हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, वितरण और विसर्जन। 5 भाव है नहीं, उदय भाव आदि 5 भाव है, तो वितरण 2 भाव है, उदय और पारिणामिक। विसर्जन भाव कितने हैं? 4, उदय को छोड़कर। आप विसर्जन की चेतना का विकास करते हो तो उपशम भाव, खायिक भाव, खेवसम भाव का विकास होता है। आपके कर्म हल्के होंगे, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा पवित्र होगी और अच्छा मार्ग आपको मिल जाएगा, सदगति की ओर बढ़ोगे। और तीसरा जो बताया है, मन को शांत करना है तो प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, जागरूकता की साधना करनी होगी। ये प्रमाद ही तो आदमी को डुबोता है। यहाँ तक बताया गया है 4 ज्ञान के धनी कितने? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान। 4 ज्ञान के जो धनी है, 4 ज्ञान के धनी प्रमाद करते हैं। और 14 पूर्व के ज्ञान का थोड़ा सा कम सुन लीजिए। और मिथ्यात्व और प्रमाद के कारण, गलत धारणा के कारण नरक और निगोद में चले जाते हैं, अनंत संसारी हो जाते हैं। इसलिए प्रमाद को छोड़ना और जीवन को मोड़ना चाहिए। भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र में कितना सुंदर कहा है, समयं गोयम, कितना सुंदर है। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यदि तुमने प्रमाद किया तो तुम्हारी आत्मा का नुकसान हो जाएगा, आत्मा का नुकसान हो जाएगा। दुम पत्ते पंडुए जहां निवड़ई राय गणान अचे, एवं मणुयान जीवियं समयं गोय मापमाए। वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है। हट्टा कट्टा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है और दूसरे क्षण में पता ही नहीं चलता है। हम सिरियारी में थे, मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में। एक भाई आया, मेरा सेवा कराओ, शाम का समय था। तो मुनि सिंह ने फरमाया कल सेवा कर लेना तैत महाराज। थोड़ी देर के बाद में मोहनलाल जी स्वामी के मन में न जाना क्या भावना आई, कल किसने देखा भाई आज ही सेवा कर ले तुम। सेवा कराई उनको, उसने समाधि स्थल पर माड़ा फेरी, कमरे में गया और थोड़ी देर के बाद में समाचार आए भाई का स्वर्गवास हो गया है। क्या उस भाई ने कल्पना की थी? बड़ा संग आया था, संग के साथ में वो भी आया था। क्या हमने कल्पना की थी ऐसे चला जाएगा? इसलिए भगवान ने कहा है एक क्षण भी प्रमाद मत करो। यदि आपने प्रमाद कर लिया तो मन अशांत हो जाएगा, और प्रमाद नहीं किया तो मन शांत रहेगा। प्रमादी को चारों ओर से खतरा है, अप्रमादी को कोई खतरा नहीं है। सवत्तो अपमत्तस्य भयं, सवत्तो अपमत्तस्य नथि भयं। कितना सुंदर है। प्रमादी को कोई खतरा, चारों ओर से खतरा है, अप्रमादी को कोई खतरा नहीं, जागरूक को कोई खतरा नहीं है। साधु हमेशा जागरूक रहते हैं, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है। और यदि जागरूक नहीं है तो साधु को भी खतरा हो जाता। ऐसे साधु के गुणस्थान का नाम क्या है? परमत सेन गुणस्थान है। साधु से भी गलती होती है लेकिन वो समझ जाता है, समणो हम, मैं साधु हूँ, साधु हूँ, साधु हूँ। उसी प्रकार श्रावक को भी ध्यान रखना चाहिए, मैं श्रावक हूँ, मेरे से गलती न हो। गलती होगी तत्काल सजग हो जाना चाहिए, प्रायश्चित करके पश्चाताप करके शुद्ध हो जाना चाहिए। इससे आपकी गति सुगति होगी। और यदि प्रमाद का भाव रहेगा तो जहाँ प्रमाद है वहाँ समस्या है। प्रमाद के भी नाना प्रकार बताए। प्रमाद को बहुरूपिया बताया, जो बहुरूपिया होता नहीं, विविध रूप बनाने में समर्थ होता है,
उसी प्रकार परमार्थ के भी अनेक भेद है, विषय, कषाय, विकता, ये सब परमार्थ में जो भी गलतियां होती है वो सब परमार्थ में तो गलतियां होती है। हम बोलते जान में, अनजान में, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में कोई गलती हुई तो तस्मिच्छामि निगृणम् या खमत खावना करते हैं। जितनी भी जो गलतियां होती है वह परमार्थ में होती है। परमार्थ को मृत्यु का है, ग्रंथि का है, राग देश बढ़ाने वाला तत्व का, इसलिए परमार्थ को छोड़ना जरूरी है। और जिसने परमार्थ का विसर्जन कर लिया उसका मन शांत शांत शांत, वो आगे बढ़ेगा। चौथा जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, कषाय का उपशमन करना। जो कषाय को छोड़ता है वो मन को शांत रखता है, जो कषाय को पाड़े रखता है वो मन को अशांत करता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज वर्षों से हमारे संबंध, इनको हम कैसे छोड़े? कहते ना, क्रोध, मान, माया, लोभ अनादिकाल से हमारे साथ में है, ये तो हमारे परम मित्र है, इनको कैसे छोड़े? अरे परम मित्र को भी छोड़ना पड़ता है। परम मित्र को छोड़ोगे तभी मुक्ति होगी। बाहर के जो मित्र है वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। अरे ये भी धोखा देने वाली है। ये परम मित्र जैसे हमारे तत्व में आता नहीं, तेजस शरीर और कानमय शरीर, ये दो ऐसे शरीर है, हाँ, कभी भी बिछुड़ते नहीं है और बिछुड़ने के बाद में कभी मिलते नहीं है। तो वैसे ये कषाय है, कषाय है, ये कभी छूटते नहीं है और छूटने के बाद में कभी मिलते नहीं है। तो हमें क्या करना है? छोड़ना है, कषाय को छोड़ना है। ये जो कषैली आत्मा, संसार को विस्तार कराने वाली आत्मा है, मतलब कषाय का मतलब कष आए, जिसे आत्मा कषैली होती हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, राग देश का उत्ताप होता हो, उसका नाम है कषाय। और ये कषाय 10वें गुणस्थान तक है। और कषाई होना है तो कषाय को छोड़ना है। अकषाई कब होंगे? 11, 12, 13, 14 गुणस्थान। ये अकषाई कह दो, भीतरा कह दो, भीतरा कह दो। और अकषाई में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, अकषाई वाला भी नीचे गिर सकता है। वीतराग है नहीं, 11, 12 गुणस्थान वाला, तो 11 गुणस्थान वाला जो वीतराग है वह नीचे गिर सकता है, वापिस कषाय प्रज्वलित हो सकता है। क्यों गिरता ही है? उपशम श्रेणी वाला जो जीव होता है वो 8 से 9 में जाता है, 9 से 10 में जाता है, 10 से 11 में जाता है। 11वां जो गुणस्थान है वो बंद गली के समान है, बंद गली के समान है, बंद गली के समान है। तो उसको वापिस नीचे आना पड़ेगा। आप सोचते अरे महाराज अब आगे रास्ता नहीं है। और कई तत्व की भाषा में ये जो उशांत धुआं, जैसे आग होती नहीं, अग्नि, अग्नि के ऊपर कजली आ जाती, राख आ जाती कजली, तो हम क्या सोचते हैं भाई आग बुझ गई, आग बुझ गई, आग बुझी, लेकिन आग बुझी नहीं है। जैसे वो राख हटेगी, कजली हटेगी, वापिस आग प्रज्वलित, लेकिन अभी भीतर में अभी दबी हुई है, लेकिन निमित्त हुआ वापिस तेज हो जाएगी। ऐसे ही कषाय दबा हुआ है, राग देश का निमित्त हुआ तो वापिस कषाय प्रज्वलित हो जाएगा। कषाय को छोड़ना जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान में हम क्यों आए? आप लोग प्रेक्षा ध्यान में क्यों आए? और हम भी साधना के लिए क्यों आए? हम भी साधु क्यों बने? कषाय को छोड़ने के लिए तो साधु बने, वासना को छोड़ने के लिए, कामना को छोड़ने के लिए, झंझट को छोड़ने के लिए तो हमने साधु तो स्वीकार किया। साधना के राग देश का जो झंझट है, कषाय, इनको छोड़ना है और परम तत्व को प्राप्त होना है। आप यहाँ शिविर में क्यों आए? कुछ हो सकता है शरीर के लिए आए हो कि शरीर थोड़ा स्वस्थ नहीं रहता है, टेंशन में हूँ तो शिविर में जाऊँगा तो टेंशन फ्री रहूँगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। कुछ उस दृष्टि से भी आते हैं, कुछ साधना की दृष्टि से आते हैं, कुछ पाने की दृष्टि से आते हैं। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि एक बार तो मुझे शिविर में जाना है, जाना है, जाना है। कुछ भी हो तो वो एडजस्टमेंट करके परिवार की स्वीकृति लेकर, सासू और ससुर को मनाकर, पति को मनाकर, और फिर क्या है आ जाते हैं। फिर वो साधना करते हैं। फिर हमारे पास समस्या आती है कि महाराज गुस्सा बहुत आता है, अहंकार बहुत है, वासना बहुत है, ये बहुत है, वो है, नेगेटिव भाव बहुत आते हैं। तो फिर हम उनको प्रयोग बताते हैं। गुस्सा आता है तो प्रेक्षा ध्यान का, हाँ, ये दीर्घ श्वास का प्रयोग, और आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रिय किसे कह दे, मतलब श्वास प्रेक्षा के बारे में गुरुदेव बहुत फरमाते थे महाप्रज्ञ जी। तो लगातार दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, गहरा लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, गहरा लंबा श्वास लेना। श्वास लेते समय चित्त को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, दोनों ही बताया गया है। और ऐसे भी कर सकते हैं
श्वास लेते समय चित्त को यहाँ, छोड़ते समय यहाँ, लेते समय यहाँ, छोड़ते समय। तो इससे क्या होगा, कषाय भी कम होंगे, वासना भी कम होगी और चंचलता भी कम होगी, मेमोरी बढ़ेगी। दीर्घ श्वास एक चीज ऐसी है, देखो, और में तो प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरे तो कोई धोखा भी दे सकते हैं कि ये बेचारा श्वास ऐसा है, ये कभी धोखा नहीं देता है। हाँ, ये गरीब हो और अमीर हो, सबके साथ है कि मैं तुम्हारा, जैसे कि धर्म सबके साथ रहता है विपत्ति और संपत्ति में, उसी प्रकार ये श्वास भी सबके साथ रहता है। लेकिन श्वास आपका इतना सहयोग करता है, फिर भी आप श्वास का सहयोग नहीं करते हैं। क्यों? सही श्वास नहीं लेते हैं। कभी कभी गलत श्वास ले लेते हैं तो बीमारी हो जाती है, और सही श्वास लेते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। कहते श्वास लेते समय पेट अंदर जाएगा, छोड़ते समय पेट बाहर आएगा, ये भी एक, लेकिन अब तो काफ़ी लोगों में बदलाव आया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस विषय में काफ़ी सुनवाया, और भी लोग सजग हो गए। और साइंस भी क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में आता है। पेट और छाती को डिवाइड करने वाला तत्व कौन सा है? डायाफ्राम, तनुपट बोलते नहीं, वो खिसकता है तो क्या होता है, वहाँ पेट आगे आता है। तो ये समझना जरूरी है। सांस लेना आप सीख गए, सही सांस लेना सीख गए, अनेक बीमारी से निजात पा सकते हैं। जिनके चंचलता है, वासना है, कषाय है, पेट की बीमारी है और नेगेटिव भाव है, तो काफ़ी हद तक आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि नेगेटिव भाव रहते हैं तो क्या करो, एक श्वास में 20 बार सब साहुणम बोलो। श्वास लिया 10 बार सब साहुणम बोलना, श्वास छोड़ा 10 बार सब साहुणम बोलना। तो इससे नेगेटिव भाव कम होगा। जैसे श्वास लिया, जितना लंबा ले सके उसमें 10 बार सब साहुणम बोलना, फिर रोक कर भी बोल सकते हैं, वापिस छोड़ा और 10 बार सब साहुणम। इससे नेगेटिव भाव आपके कम होंगे, विचार जो आते हैं, चंचलता है, वो भी आपके कम होगी। कितना फायदा दीर्घ श्वास का। जिनके कब्जी की बीमारी है उसे भी निजात पाया जा सकता है, और जिनके कोई क्रोध की समस्या है, निरंतर यदि दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करो, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करो, और ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा 21 बार बोलकर, 21 बार बोले तो इससे भी क्रोध कम हो सकता है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे सूत्र है, तत्व है, इनसे भी हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सुंदर है 10 सूत्र का, ओ समय हणे कोम। क्रोध को जीतना है उपशम के द्वारा, अक्रोध के द्वारा। क्रोध को क्रोध के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटा नहीं जा सकता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में लोई खरड़ियो जे पीताम्बर लोई से धुला है। खून से सना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हिंसा को अहिंसा के द्वारा मिटाया जा सकता है, शांति के द्वारा, वार्ता के द्वारा। तो वैसे वो समय हणे कोम बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। बार बार सुबह उठने के बाद वो समय हणे कोम 21 बार बोलो, और सोने के पहले, और पूरे दिन भर का लेखा जोखा करो, आज मैंने कितनी बार गुस्सा किया है। जितनी बार गुस्सा किया है उतनी बार वो समय हणे कोम का पाठ बोलो। और कभी ऐसा भी बताया जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता नहीं तो दिन में कितनी बार गुस्सा आया, तो एक विचारक ने कहा है ये तो भेद नहीं, तो जितनी बार गुस्सा आया किली मारो, किली ठोको, किली भीत के ऐसे, मतलब छेद करो। और जैसे आप देखोगे, अरे ये तो भीत खराब होगी, भीत की तो चिंता करा है, तुम्हारी आत्मा कितनी खराब हो रही है, तुम्हारे भीतर में कितने छेद हो रहे हैं। फिर उपाय बताया गया तो क्या करना, तो अब ऐसा कर, दिन में पहले 10 आए, 20 आए, 30 आए, जितने आए दिन में गुस्सा, अब ऐसा कर, थोड़ा चिंतन कर, अब दिन में 5 बार गुस्सा आया है, तो 5 बार गुस्सा आया है तो क्या कर दूं, सावधानी रख। और 45 बार गया तो 45 के वापिस भर दे, तू 45 को वापिस भर दे, तो फिर 5 ही तुम्हारे भीड़ में दिखेंगे छिद्र। और फिर लगेगा आज तो पूरे दिन भर में एक बार ही गुस्सा आया है, एक बार ही गुस्सा आया, तो 49 हो गए, तो 4 को और, फिर अब आज तो आया ही नहीं है तो पूरा भर दे, तो क्या होगा,
फिर दे दूँ और फिर ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी ठीक हो जाएगी। अनेक ऐसे तरीके हैं, अलग अलग ढंग से समझाया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा कोई चीज़ को देखो, चीज़ को देखते देखते आपके भाव में बदलाव आ जाएगा, चिंतन में बदलाव आ जाएगा। और कभी ऐसा भी है, महापुरुषों को याद करो, कश्यप कुमार मुनि को याद करो, मेटारी मुनि को याद करो, भगवान महावीर को याद करो, महापुरुषों को याद करो। अरे उनके जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी उन्होंने समता रखी। और मेरा तो छोटा सा जीवन है, छोटा सा काम है, और फिर भी मैं इतना अहंकार कर रहा हूँ, इतना गुस्सा कर रहा हूँ। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना? उड़ीसा और बंगाल से संबंध रखने वाले थे। और वो जहाँ प्रवचन करते, उद्बोधन देते, तो विरोधी सब तरह के होते, विरोधी भी होते, पक्ष वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति ने आवेश में आकर जूता फेंका, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जूता फेंका। तो उनके जो अनुयायी थे उनको गुस्सा आया, अरे हमारे गुरुजी के, हमारे बोस के जूता फेंक रहा है, कौन है, पकड़ो मारो। सुभाष चंद्र बोस बोले, शांत शांत, ये अफकारी नहीं है, मेरा उपकारी है। मेरा कितना ध्यान रखता है, ध्यान करके जूते मारने आकर ध्यान रख रहे हैं। अरे तुम समझते नहीं हो कि वो क्या सोच रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को पैदल बहुत चलना पड़ता है, उपदेश देना होता है जगह जगह पैदल। नेता लोग होते तो पैदल भी घूमना पड़ता है। आजकल तो वो साधन हो गए कि पैदल घूमता है, तो पैदल के कारण जूते घिस जाते हैं। क्या जूते घिस जाते हैं? मेरा कितना उपकारी, मेरे लिए इसने जूता फेंका है। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ, तुमने दाएं पैर का जूता फेंका है, तो बाएं पैर का और जूता आ जाए तो मेरे काम आएगा। यह है पॉजिटिव भाव, ये पॉजिटिव। और सब में ये भाव आ जाए तो शिविर करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, शिविर करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसलिए कषाय का उपशमन जरूरी है। और यदि कषाय तेज है, कषाय में प्रबलता है, तो फिर मन अशांत रहेगा। और उपशमन हो गया तो मन शांत। और पांचवा सूत्र ये है, लास्ट में ये भी कह सकते हैं, मन अशांत क्यों रहता है? असत प्रवृत्ति के कारण, अशुभ योग के कारण। और शुभ योग का निर्माण हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, लास्ट 14 अवस्था में हम चले जाएंगे, अयोगी बन जाएंगे, और उसके बाद में फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति मन को शांत रखना चाहता है, तो उसे हमें ये इन सूत्रों से बचना पड़ेगा। किससे? मिथ्या दृष्टिकोण से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से और अशुभ योग से बचना पड़ेगा। और सम्यक मतलब सम्यक दृष्टिकोण का विकास, व्रत का विकास, अप्रमाद की साधना, कषाय उपशमन की साधना और सत प्रवृत्ति से हमारा मन शांत रहता है। तो हमें मन को शांत रखना है। कभी भी मन में घृणा का भाव नहीं आए, कभी भी उस बड़े भाई की तरह हमारा मन न हो, बड़े भाई की तरह है नहीं, गाय और कंबल को, लेकिन गाय और कंबल को, लेकिन जब उसने दुर्व्यवहार किया तब उसने भी वापस युक्ति से अपना काम जमा दिया। लेकिन हमेशा मन को शांत रखना है। और मन को शांत रखोगे तो सब राजी रहेंगे, घर वाले भी राजी रहेंगे। उस बड़े भाई के मन में पाप आया तो उसका मन अशांत हुआ, तो उसका मन अशांत हुआ तो कभी कभी सामने वाले का भी मन अशांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति का मन अशांत होता है तो दूसरे का भी अशांत हो जाता है, और एक व्यक्ति का मन शांत है तो दूसरे का भी शांत हो जाता है। तो हमें मन को शांत रखना है तो व्यवस्था उस हिसाब से करो, तो छोटे भाई के भी समस्या नहीं आए, बड़े भाई के भी समस्या नहीं आए। तो फिर बाद में उसने ऐसा किया, पहले कर लेता तो वो हंसी का पात्र नहीं होता, उसकी मजाक नहीं होती। इसलिए कंबल और गाय, आप क्या रखना चाहोगे? आप क्या रखना चाहोगे? कंबल के गाय बराबर रखना चाहोगे? अब दिन में कंबल रखना चाहोगे कि रात को कंबल रखना चाहोगे? हैं? रात में, दिन में? रात में रखना चाहोगे? दिन में तो फिर धूप आती है तो धूप में जाकर बैठ जाओ। और गाय है, गाय उल्टा हो गया नहीं? क्यों? किसमें है? हाँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। हाँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, बड़ी मार्मिक बात है। गाय की जो बात आती है ना, गाय की जो बात, तो गाय के 2 भाग करने, जैसे कंबल के 2 भाग वो दिन है, तो उसने क्या किया? ठीक है, दिन और रात, तो बड़ा भाई होशियार, तो उसने क्या कहा कि अगला पोर्शन तेरा और पीछे का पोर्शन मेरा।
थोड़ा सा संशोधन, समझे नहीं? अगला पोर्शन तेरा और पीछे का पोर्शन मेरा, ठीक है? अब बेचारा जैसा आप कहते हैं वैसा ठीक है। अब जैसे ही सूर्योदय होता, शाम को होता दोनों ही समय, तो वो क्या करता? गाय दूध ले लेता, उसके हाथ में कुछ नहीं। हाँ, चारा वो खिलाता बेचारा। हाँ, चारा वो खिलाता, खर्चा वो करता। क्यों? वो बेचारा वो तो कि गाय मर नहीं जाए, चारा वो खिलाता, दूध वो लेता। तो उसने सोचा रही ये तो काम गड़बड़ी होगी, पैसा भी मेरा जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर पड़ोसी ने शिक्षा दी, तू ऐसा कर, तो जैसे ही वो दूध निकालने लगे नहीं, तुम गाय के हैं, हाँ नहीं, चारा खिलाना बंद करना वो तो ठीक है, साथ में क्या करना, लकड़ी से, हाँ लकड़ी से मारना। लकड़ी से मारेंगे तो क्या होगा? तो गाय उछलेगी, तो गाय उछलेगी तो वो दूध ढूंढ सकता है, कुछ हो सकता है, लात मार सकती है कि क्या करा, मेरी इच्छा, अगला पोर्शन मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, तब उसका मन थोड़ा सीधा हुआ, मन साफ हुआ, तब उसने माफ कर दिया और काम अच्छा हो गया। तो हमें क्या करना? अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा। हाँ।